हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो हेलो। सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। के बिहाफ से बात कर रही हूँ सर। कॉल आपका ओ- रिकॉर्ड किया जा रहा है। ओके। आकाश राय से बात कर रहे हो? जी मैडम। और सर, आपने जो क्रेडिट कार्ड लिया था उसके पेमेंट के रिगार्डिंग बात करनी थी, जिसका कुछ कार्ड बोलो नंबर मत मैडम, फिलहाल आरटीपी चलने दो। पैसे की बहुत दिक्कत है मैडम, सेटल करवाने वाला हूँ। तो बैंक आपको सेटलमेंट भी करवा के दे देगी ना सर? कैसा है ना सर, नहीं क्या नाम है आपका मैडम? सेटलमेंट नहीं मिलेगा। दीपाली बात कर रही हूँ सर। दीपाली मैडम, कैसा है मालूम है क्या? सेटलमेंट आप मेरे को करवा के अभी दे दो, ऑन द स्पॉट अभी बात करके, और अच्छे से अच्छे वेवर में अपन करवा भी लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है मैडम। पैसे का चांस है अगले महीने के एंड तक या अगस्त के 10 तारीख के बाद कंफर्म, ऐसा सिचुएशन। तब तक आपको सेटलमेंट नहीं मिलेगा सर, तभी जाके। बिकॉज कैसा है ना सर, ये ऐसे कैसे आप कह सकती हो दीपाली मैडम? आप क्या भविष्य आप क्या एस्ट्रोलॉजर हो क्या? ज्योतिष कैसे जानती हो? सर बैंक वालों ने ही बोला है कि नेक्स्ट महीने से। अरे हाउ कैन आई बिलीव यू? बैंक हेलो, मेरे को नहीं देगी ना सेटलमेंट, डिफॉल्ट कर दूंगा, क्या फर्क गिरता है मैडम? वो पैसा भी बच जाएगा मेरा। थोड़ा सा धीरे से बात कर सकते हो क्या सर? नहीं मैडम, मैं ऐसे ही बात करता हूँ मैडम, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। मैं फुल एटीट्यूड वाला बंदा हूँ मैडम। क्रेडिट कार्ड का जब ऐसे ही बात करना है तो क्रेडिट कार्ड का पैसा भी भर दो ना सर। नहीं नहीं मैडम, तुम्हारे बोलने से तरी करूंगा मैं। कोई कॉल फुल ऑन, हेलो मैडम, फुल ऑन एटीट्यूड है अपना। सर, हम लोग का थोड़ी एटीट्यूड है सर। हम लोग तुम्हारा नहीं नहीं, तुम्हारा एटीट्यूड तुम रख ही नहीं सकती हो मैडम। तुम मेरे को सर बोल रही हो, तुम मेरे को गुड मॉर्निंग बोल रही हो, उस चीज का तुम सैलरी लेते हो, और सैलरी हम देते हैं मैडम आपको। आपका घर का चूल्हा हम जलाते हैं मैडम, तो आप हमारे सामने एटीट्यूड कर ही नहीं सकते हो। मतलब से सॉरी कि सर मैंने आपको बोला थोड़ा धीरे बात करो। आई एम द योर बॉस। ध्यान में रखो, हम लोग कस्टमर है, हमारे वजह से तुम्हारा घर का चूल्हा जल रहा है मैडम, तो हमारे सामने थोड़ा भी एटीट्यूड नहीं दिखाने का। आप जो चेहरे पे फाउंडेशन, लिपस्टिक, लाली, लाइनर जो भी यूज करती हो ना चेहरे पे, वो भी हमारे पैसे का आता है मैडम, ध्यान में रखिएगा। पता चलेगा सर। जो मेरे मैनेजर मैडम है ना, उनको मैं कॉल करने के लिए बोलती हूँ सर। आपको अब भी लो लाइन पर, उसका भी चूल्हा हम ही जला रहे। हाँ, तो वही बोल रही हूँ, उनको लाइन पे पूरा नाम बताओ तुम्हारा दीपाली, और एम्प्लॉय आईडी बताओ। हम लोग इधर इसके लिए नहीं बैठे हैं सर। हाँ तो काय के लिए झक माराने को बैठे? कस्टमर कुछ पूछेगा तो तुम्हारे पिछवाड़े में तकलीफ हो जाता है मैडम, मिर्ची लग जाती है तुम्हारे पिछवाड़े में। कस्टमर खाली एक सवाल कर देवे ना, तुम्हारे पिछवाड़े में अंगार लग जाती है। और तुमको क्या लगता है, तुम हमको फोन करता है कि क्रेडिट कार्ड का पैसा बाकी है, तो तुम लोग ऐसा बात करते जैसे तुम्हारे बाप ने पैसा दिया हुआ है। इतना सारा बोल रहे हो ना, आपका जो रिकॉर्डिंग है ना पुलिस। हाँ तो रिकॉर्डिंग की हेलो, उसकी पूड़ी बनाओ और उसके अंदर भेलपूरी खाओ। सर, आप कौन हो? ठीक है, मैं कौन हूँ? मैं कस्टमर हूँ, प्रकाश राय मेरा नाम है। बोलो, क्या हो गया? मुंह बंद हो गया? हेलो हाँ हाँ, हेलो। क्या? आकाश राय जी बात कर रहे हैं सर? आप कौन बात कर रहे हैं? सर, मैं पूजा बात कर रही हूँ ICICI बैंक। पूजा मैडम, वो दीपाली मैडम को क्या हुआ? सर, आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब अरे क्या घंटा बात कर रहा, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम काय के लिए कॉल लिए? दीपाली मैडम से तो बात कर रहा था ना मैं। क्या बात? आप गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। क्या गंदी गंदी गालियां दे रहे? अच्छी बात है क्या सर? हाँ तो एक काम करो, ये रिकॉर्डिंग निकालो और पुलिस स्टेशन में जाके मेरे नाम का कंप्लेंट दो। मैं क्या बोल रही हूँ आपको? तुम क्या घंटा बोलोगी मेरे को? तुम्हारी औकात है क्या? वो बोलती है मेरे मैनेजर को बोलती हूँ, मेरा ये बोलती है, मेरे वो बोलती हूँ, तो लो लाइन पर। तुम कौन हो?
मैं क्या बोल रही हूँ आपको सर? अरे तुम लोग को खाली एक सवाल किया। अच्छा एक तुमको सवाल करता हूँ, पूजा मैडम तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मेरा नाम पूजा पांडे है, बोलिए सर। पूजा पांडे, क्या एम्प्लॉय आईडी पूजा मैडम आपकी? आप पहले बात अरे मैडम तुम्हारे पिछवाड़े में भी अंगार लग गई, खाली एम्प्लॉय आईडी पूछा। तुम जेन्युइन पर्सन हो तो मेरे को एम्प्लॉय आईडी देने में तकलीफ नहीं होना चाहिए एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। नहीं, मेरे को कुछ नहीं, आप आ जाइए ब्रांच में। मैं अरे तुम्हारे बाप का नौकर हूँ, वो गाड़ी भाड़ा कौन देगा? मेरा पेट्रोल जलेगा वो कौन देगा? और तुम बुलाने वाले होती कौन हो पूजा मैडम? तो कार्ड क्यों यूज? अरे कार्ड क्यों? ये तुम्हारे बाप ने दिया था क्या मेरे को कार्ड? तुम्हारी माँ ने मेरे को दहेज में दिया था क्या? फिर कैसा तुम मतलब तुम बोलो वो सही, हम बोलो वो गलत। तुम बैठो तो सीट, हम बैठे तो गांड। तुम करो चमत्कार, हम करेंगे बलात्कार। घर में माँ बेटी है, माँ बेटी सब लोग हैं, पर तुम्हारे जैसी 2% की दल्ली नहीं है। 2% की दल्ली ऐसी नहीं है। मेरी माँ बेटी बहन सब है, सब एजुकेटेड है और अच्छे पोस्ट पे है। तुम्हारे जैसे 2% के दल्ले नहीं है। ये बैंक है आईसीआई का और मैं कस्टमर हूँ प्रकाश राय। बीच में तुम भड़वेगिरी कर रही हो पूजा पांडे। अरे सर तमीज पूजा पांडे तुम भड़वेगिरी कर रहे हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अच्छा एजुकेशन दिया होता ना तो ये भड़वेगिरी का काम नहीं करते थे और मुझे इस तरीके से बात नहीं करते थे। दीपाली मैडम को पहले ही बोला तुम्हारा घर का चूल्हा मैं जला रहा हूँ, तो पूजा पांडे मैडम तुमको भी बोल रहा हूँ तुम्हारे घर का चूल्हा हम जैसे कस्टमर के वजह से जल रहा है। और तुम जो चेहरे पे फाउंडेशन लिपस्टिक लाली लगाती हो ना, लाइनर बाइनर, वो सारा चीज हमारे पैसे का आता है मैडम, ध्यान में रखिएगा। और हमसे ऐसी बातें करोगी। खाली एम्प्लॉयडी तो पूछा, तुम्हारा क्या फिगर पूछा मैंने? तुम्हारा फिगर का नाप पूछा क्या मैंने? तुम्हारा मोबाइल नंबर मांगा, तुम्हारा घर का एड्रेस मांगा, तुम्हारा पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का डिटेल मांगा कुछ? मैडम इतना क्या एटीट्यूड दिखा रही हो? जो 2% की दल्ली हो ना तो उस तरीके से बात करो। अरे सर आप ब्रांच में आ जाइए। तुम्हारे बाप का नौकर हूँ क्या ब्रांच में आने के लिए? मेरे को ये बताओ, तुम्हारे बाप का नौकर हूँ, तुम बुलाओगी मैं आऊंगा? मैं क्या तुम्हारा यार हूँ क्या जो तुम बोलोगी और मैं भागा चला आऊंगा? पैसे यूज करने के अरे पैसे यूज करने को दिए थे बैंक से तो यूज किया ना। तुम्हारा काम दल्लेगिरी का है तो ठीक से करो ना। अरे सर नहीं भरूंगा, अभी 1 रुपए की पेमेंट नहीं करूंगा। तुम दोनों का एस्केलेशन डालूंगा और बोलूंगा ये लोग फोर्सफुली मेरे से रिकवरी कर रही थी, मैं 1 रुपए का पेमेंट नहीं करूंगा, डिफॉल्ट करूंगा। जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो मैडम। मेरा लैंग्वेज कैसा भी हो, तुमको जो उखाड़ने का मेरा आके उखाड़ लो। तुम्हारा एम्प्लॉय आईडी तुम बताने के लिए तुम्हारी फट रही है, मतलब तुम जेन्युइन पर्सन नहीं हो। तुम 2% की एजेंसी वाली दल्ली हो, दल्ली जिसे कहते हैं भड़वा, भड़वेगिरी कर रहे हो। अरे घंटे तुम भड़वे हो, भड़वे 2% के दल्ले हो, 2% के दल्ले हो, 2% के दल्ले। नहीं मैं अपने माँ बहन को थोड़ी गाली दे रहा हूँ, तुमको गाली दे रहा हूँ, 2% की दल्ली को। तुम 2% की दल्ली हो। क्या हो? 2% की दल्ली हो, 2% की दल्ली। मेरे माँ बाप की तो इज्जत है, तुम जैसे भड़वे लोगों की इज्जत नहीं है। नहीं तमीज सिखाई है, तुम जैसे भड़वों की कैसे बजाने का सुबह से शाम तक। अरे तुम्हारे माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए होते तो तुम इधर रहती थी कि 2% की दल्लीगिरी करने को मैडम? अरे तुम लड़की नहीं हो, तुम लड़की के नाम पे एक कलंक हो। तुम लड़की के नाम पे एक कलंक हो। तुम अपने आप को लड़की बोलती हो, पूजा पांडे बोलती हो। पूजा पांडे लड़की नहीं है, एक 2% की दल्ली है। पूजा पांडे 2% की दल्ली है। दल्ली मतलब भड़वी है, जिसका एम्प्लॉय आईडी नहीं है। पूछा मैंने, एक पर आरबीआई गाइडलाइंस तुम्हारी फट गई। हेलो। हाँ हाँ जी अंजलि जी। जी बोलिए, कौन? हेलो। हाँ ये पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो आप? पहले भी आपसे बात हुई थी, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? कहाँ से बोल रही हो? मैं होम क्रेडिट से बोल रही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा है मोनिका रावत। मोनिका रावत। जनवरी में तो की थी। हाँ जनवरी में की थी आपने 25 तारीख को। जब उसके थे बाद आपने पैसे, कोई पेमेंट ही नहीं किया। हाँ जब पैसे थे, अभी पैसे ना है। अच्छा जनवरी से आपके पास पैसे ही नहीं है? नहीं, बिजनेस लॉस है हमारा। अच्छा तो वो तो आपको देखना पड़ेगा ना, आपने कंपनी हाँ से तो पैसे हमको ले ही रहे देखना, हैं, आप पूछ रही है तो बता रहे हम। है ना? हाँ तो कब तक करोगे ये पेमेंट आप? कितना है वैसे इसका अमाउंट?
आपने तो 42 में से 33 तो आपने दे रखी है ना। हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट तो कितना क्या करोगे आप इसका सेटलमेंट करोगे? सुनिए, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है इसका? प्रिंसिपल तो ज्यादा है इसका ना। हेलो, ना, प्रिंसिपल अमाउंट तो ज्यादा है आपकी। कितना है वही पूछ रही हूँ। ये है आपका 30,052। और आउटस्टैंडिंग कितना है? आउटस्टैंडिंग है इसकी 22,137। बेवकूफ हो क्या मैडम? थोड़ी सटिया गई हो क्या? प्रिंसिपल बोलती हो 30,000 है, आउटस्टैंडिंग बोलती हो 22,000 है। सही से देख के बताओ ना, क्या बता रही हो तुम? चश्मा वस्मा है तो चश्मा लगा के बात करो। कहाँ चली गई मोनिका रावत? हेलो, हाँ, सही से देख के बताओ उधर। हेलो। हाँ, हाँ, 22,137। ये प्रिंसिपल है। हाँ, हाँ, टोटल है ये आपका। टोटल आउटस्टैंडिंग है 22,000। हाँ जी। क्या बेवकूफ हो मैडम आप? मुझे देखना पड़ेगा सिस्टम में। बोले टोटल कितना है तब बोले, वो तो बता दिया उनको। हेलो। हाँ, हेलो, हाँ जी। क्या हुआ बोलिए। हाँ, 30,000 है आपका ना, 52। प्रिंसिपल टोटल कितना है? अमाउंट आपकी, टोटल अमाउंट ये है आपकी। और प्रिंसिपल कितना है? 22 बोल तो रही हूँ। हाँ, तो वो उल्टा क्यों बोल रही? हाँ, तो कब तक करोगे आप इसको? 22,000 का 10% मैं कर दूंगी, बोलो। 22,000 का 10% में 2,200 रुपया। 2,200 रुपया। हाँ, 10% उतना ही होता है। अच्छा, रुक जाओ 1 मिनट, सर से बात कर लो। हाँ, थोड़ा बात कर लो, रुक जाओ, है सर से बात कर लो। हेलो। हेलो, हाँ जी मैडम। क्या नाम है आपका सर? मेरा राकेश यादव नाम है मैडम। क्या डेजिग्नेशन है आपका? जी, इसमें कलेक्शन मैनेजर मैडम। कलेक्शन मैनेजर। जी। ये मोनिका रावत जी को क्या कलेक्शन में नया नया आपने लिया है क्या? क्या हो गया मैम, बताइए। अरे वो टोटल आउटस्टैंडिंग को प्रिंसिपल अमाउंट बता रही है, प्रिंसिपल अमाउंट को टोटल आउटस्टैंडिंग बता रही है। उनकी कैसे हो ट्रेनिंग सकती नहीं हुई है क्या? नॉन डीआरए है वो? हेलो। कस्टमर का कोई भी जानकारी नहीं है उनके पास। ऐसे ही खाली पेमेंट की बात करना शुरू कर दी उन्होंने। बताइए मैम, आप बताइए। इसको 10% में मैं सेटलमेंट करूंगी ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट पर। टोटल आउटस्टैंडिंग के 10% है नहीं, ना मैम? प्रिंसिपल पे। जी, प्रिंसिपल 10% पे करनी होगा मैम। कोई दिक्कत ना है, इस पे आरटीपी चलने दो। आरटीपी चलने दें। जी। इतना अच्छा तो लेके पे किया था मैडम, कि थोड़े से के लिए क्यों खराब कर दिया? नहीं नहीं, उतना ही अरेंजमेंट है हमारे पास। मल्टीपल डेप्ट में है हम। बिजनेस लॉस चल रहा है मल्टीपल। हमारा। ठीक है। मैम उसमें तो 10% में तो मुझे प्रिंसिपल लगता है EMI का भी नहीं आएगा। कोई दिक्कत ना है भैया, हमने बोले 10% तक कर दूंगी। कभी भी कॉल प्रिंसिपल पे तो कीजिए। 10% पे नहीं कर सकते ना मैम, आप खुद ही कोई सोचिए ना, दिक्कत ना है outstanding हमको, कोई दिक्कत नहीं। जैसा चल रहा है अभी तक वैसे ही चलेगा फिर आगे भी। अच्छा, ठीक है। रिफ्यूज टू पेमेंट नहीं करेंगे मतलब आप? हाँ, मैंने कहा पेमेंट नहीं करेंगे इसमें आप? पेमेंट करना है, सेटलमेंट करना है हमको 10% में सेटलमेंट प्रिंसिपल करना है अमाउंट तो पर। मैम प्रिंसिपल के 10% पे कैसे मैम करेंगे आप बताइए? करे जैसे होता है वैसे करेंगे, और कैसे करेंगे? नहीं होगा ना मैम, नहीं होगा तो हमने 10% बता पे दिया ना आपको। कोई दिक्कत ना है, जो चलने दो इसको, फ्लो होने दो इसको। तो ना देने वाली बात है ना मैम, कि वो देना नहीं आपको है लग ऐसा रहा है है, ना? हम करने को रेडी है नहीं सेटलमेंट, मैम, लेकिन अगर आप ही आप नहीं बात ऐसा बोल कर रहे रहे। हैं किसी के नाम
कि जी 10% भी प्रिंसिपल का 10% देंगे आप समझे, हाँ। आउटस्टैंडिंग का एक बार वो भी नहीं, आउटस्टैंडिंग का भी आउटस्टैंडिंग 10% पे तो कतई नहीं करेंगे हम। 75% से कम पे कोई बैंक कतई करता नहीं है क्या कभी करेंगे, settle? कतई नहीं करेंगे। नहीं करिए मैडम, वो बात अलग है, आपको पैसा रखना बैंक का रख के रखिए, ठीक नहीं है। करिए जिंदगी कभी मत करिए, उससे कुछ फर्क ठीक है, थोड़ी लेकिन पड़ेगा। नॉन डीआरए आप वालों एक को ऐसा बिठाओ थोड़ी ना मत बैंक अपने चल रहा है। इसमें। हाँ जी नॉन डीआरए वालों को बिठाओ मत अपने इसमें। मैडम, डीआरए नॉन डीआरए से क्या होता है मैडम? आपके लिए डीआरए नॉन डीआरए क्या, जब आपने पेमेंट ही क्या नहीं आपके करना लिए है? नॉन डीआरए मैं मतलब DRA हूँ, मैं कस्टमर आपको को कोई भी भेजूँ, उठा मैं के DRA फोन हूँ, करेगा, बताइए उसका मुझे। डेटा कोई भी मतलब लेके बात करेगा। डीआरए देख के पेमेंट करेंगे हाँ? क्या आप? नहीं तो कस्टमर DRA का देख करके पेमेंट डीआरए करेंगे का आप? अगर नहीं रहे आपकी जो है हाँ। बंदी, अगर डीआरए अंडर नहीं है तो वो डेटा लेके मेरा बात करेगी वो। मैडम पूरी जानकारी पे ले लीजिए। डीआरए हाँ? किसके लिए बोल रहे हैं? कॉलिंग के लिए डीआरए क्या हो सकता है क्या डीआरए नहीं हो सकता है? कॉलिंग के लिए डीआरए नहीं लगता, छपरी लोग को बिठा के रखे हो। आप इतनी बात कर रहे हैं, हाँ? डीआरए की फुल फॉर्म भी पता है आपको? अरे तुमको पता है क्या? क्या होती है मैनेजर DRA की बोल रहा हूँ full form? खुद बताइए को, जनाब। छपरी आप लड़कियों DRA को की बिठा बात के कर रही रखा हैं। है, खाली पेमेंट बिठा की के बात रखा, करती है। पैसे जब दे बैंक आप दे नहीं रही, कस्टमर आगे की बात पूछ रहा बता है रही अपने हैं। अकाउंट के रिलेटेड तो उनको कुछ भी खबर नहीं है। वो बता रही है मैडम, अगर क्या मिसमैच बता रही है? होगी, सब amount उल्टा हम उल्टा सब बता रही है ना। कस्टमर को। यही रिकॉर्डिंग क्या का करते हैं, उठा के पैसे ले डाल लिए दूंगी आपसे? एस्केलेशन, कस्टमर डाल दीजिए ना मैम, पैसे डाल ले लिया दूंगी, आपसे। बोलूंगी बदतमीज मैडम लड़कियों पैसे को देना बिठा के आपने रखा कंपनी का, है, लेना नहीं है आपने कंपनी से। लगा दूंगी पेनल्टी तुम्हारे एजेंसी पे। हाँ लगा दीजिए मैम, लगा दीजिए देखना आप। है तो देख लेना अभी ये रिकॉर्डिंग जाने के बाद में। ठीक है। जवाब देते रहना फिर नॉन डीआरए के डीआरए करके। मैम, हमको तुम एक पूछ रहे हो, लोगों का कलेक्शन पेमेंट आप मैनेजर नहीं हो कर के रहे हो, तुम ऊपर से मुझे कंपनी पूछ में रहे हो क्लेम कर रहे हैं कि डीआरए से क्या मतलब है? 10% आप कर रहे हैं, सेटल कर कॉलिंग वालों को डीआरए में, तो मतलब सोच तुम के तो लोग बोलिए नॉन ना। डीआरए को बिठाते हो, कस्टमर का डेटा पे किसी को भी दे देते हो तुम लोग। 2600 रुपए की EMI की आपसे पेमेंट नहीं दी गई, 1 रुपया नहीं देने वाली तुम्हारे एजेंसी में। कंप्लेंट कर लीजिए। रजिस्टर पे लिखो। हेलो हेलो। जी, गुड इवनिंग। श्वेता बात कर रही हूँ मैं से क्रेडिट कार्ड के साइड से। अच्छा वही अच्छा। बोलिए, तो संदीप जी से बात हो रही है? संदीप जी हाँ, को संदीप भी बोल रहा हूँ। आपका मतलब अमेरिका से बात कर रहे हो? श्वेता बात कर रही हूँ। SBI क्रेडिट कार्ड के साइड से कॉल किया गया है, दिल्ली NCR से कॉल किया गया है आपको। अच्छा, तो आपके पास अभी क्या इवनिंग है? हाँ जी, आपके पास इवनिंग है अभी? सॉरी सर, गुड आफ्टरनून। आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं SBI का, कार्ड से अमाउंट यूज किया हुआ है आपने 29,911 रुपए का, मिनिमम ड्यू 6,618 रुपए का है। पेमेंट नहीं किया है, आप पेमेंट करा दीजिए ना अमाउंट का। पेमेंट बाद में कराएंगे, अभी थोड़ा फंड का इशू चल रहा है, अभी मल्टीपल लोन इतने सारे हो रहे हैं ना, तो अभी कैसा है ना कि एक एक भरना बहुत है ना, तकलीफ हो रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा ना पैसा इकट्ठा करेंगे ना, अभी 1 2 4 6 महीने के बाद में ना जैसे जैसे आएगा ना वो हिसाब से फिर मैं क्लियर करता रहूंगा। एक एक लोन का करूंगा, जितना जो भी होगा ना, जितना बेस्ट होगा उतना मैं करके दूंगा। पर्सनल इशू है ना, बैंक का इशू तो नहीं है। अगर आपने बैंक से अमाउंट यूज किया है तो टाइमली पेमेंट भी तो करेंगे ना अमाउंट का। टाइमली कैसे करेंगे जब पेमेंट ही नहीं है? आपकी पेमेंट डेट थी 4 जून की, आपकी पेमेंट डेट थी, बट अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है। आपको भी पता होगा ना, ड्यू डेट के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं हाँ, करते ड्यू हैं। डेट तो हर महीने आती रहती है, उसका कोई टेंशन नहीं है। ड्यू डेट तो हर महीने आएगी। तो सर ड्यू डेट आएगी तो किस लिए आती है? ड्यू डेट पेमेंट करने के लिए आती है ना। हाँ, वो पेमेंट पास में होता है तो फिर पेमेंट करने के लिए होती है। अगर पेमेंट है नहीं तो फिर देखो सीधा लेट फी लगता है। तो सर लेट पेमेंट चार्जेस लग रहे हैं, आपको पता होगा। हाँ, तो लगने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बाद में भरेंगे, तो पूरा लेट भी सब जितना भी है सब भर देंगे। अरे सर क्यों पेमेंट करेंगे बाद में? बैंक ने टाइम क्यों दिया है पेमेंट? अरे जब आपने बाद में भरने के लिए लेट फी का आपने एग्रीमेंट किया था कि आप लेट भरोगे एग्रीमेंट में, तो हम लेट फी लगाएंगे, तो लेट फी लगाओ ना। फिर हम मना थोड़ी कर रहे हैं, लेट लगाओ आप। पेमेंट चार्जेस पे करें, टाइमली पेमेंट कीजिए ना, नहीं लगेगा चार्जेस। अरे तो चार्जेस तो जब पैसा आता है भरते तब लगता है ना। सर जी, अगर आपको जब पैसा आएगा तब पेमेंट करना था ना, तो आपको अपना पर्सनल पैसा यूज करना चाहिए था। क्रेडिट कार्ड ना यूज नहीं, ऐसा तो हमको बैंक ने बोला ही नहीं कि आप अगर लेट भरोगे तो आप है ना आपको खुद का पर्सनल कर लो, हमारा मत लो, ऐसा बोला ही नहीं बैंक ने। सर तो मुझे ये बताइए ना कि आपका स्टेटमेंट, आपको ड्यू डेट स्टेटमेंट डेट दिया है, ड्यू डेट दिया है, ये किस लिए दिया है? दिखाने अरे के तो लिए बैंक दिया का है ना? स्टेटमेंट भी है ना, अगर ड्यू डेट पे नहीं भरते हो, लेट भी है तो लेट भी लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो सर अपनी गलती की वजह से पे कर रहे हो ना लेट पेमेंट। मेरी काय की गलती है? मैंने कौन सी गलती कर दी? मैंने क्या भी क्या? मैंने आपको उल्टा पलटा बोला जब मेरी गलती हो गई। सर जी टाइमली पेमेंट कीजिए, नहीं तो टाइमली नहीं भर रहा हूँ तो लेट भी लग रही है ना, क्या दिक्कत है? तो सर एहसान कर रहे हैं बैंक के ऊपर। तो क्या आप मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो बात करके? पेमेंट कराइए कार्ड का। मैं तो पेमेंट अभी 4 महीने बाद ही कराऊंगा। क्यों कराएंगे 4 महीने बाद? क्योंकि है ना पैसा आएगा ना। डेट नहीं है आपका सर, पेमेंट डेट नहीं है आपका 4 महीने बाद। अरे पेमेंट डेट तो नहीं है, लेकिन हमारा महेश पटेल वो तो दुबई में बैठा है ना।
अरे सर जी, आप कह रहे हैं 4 महीने बाद आपका पैसा आएगा, फिर तो आपको देखिए अपना पर्सनल पैसा यूज करना चाहिए था ना। वो आपका इशू है कि आपका अरे पैसा पर्सनल 4 पैसा महीने कैसे बाद यूज करूँ जब मुझे बैंक ने बोला ही नहीं, तो मैं क्यों करूँ मेरा पर्सनल पैसा यूज? मेरे पास तो करोड़ों रुपए की बोरियां भर के पड़ी थी। अगर बैंक बोलता तो मैं कर देता ना। आप ये बताइए, क्रेडिट कार्ड आपको क्यों दिया था कि पेमेंट यूज कीजिए और फिर 4 महीने बाद पेमेंट कीजिए कार्ड का, इसलिए दिया था आपको कार्ड? नहीं, उन्होंने बोला था कि आप है ना ये डेट पे भरना है, ठीक है ना, इतने दिन मिलेंगे, अगर नहीं भरोगे तो पेनल्टी लगेगी। तो हम वही सोच के बैठे, चलो पेनल्टी लग रही है, जब आएगा तो पेनल्टी के साथ में भर देंगे। तो मतलब बैंक का पैसा आप पेनल्टी अगर आप पे कर रहे हैं तो बैंक का पैसा आप टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं हाँ आप, बिल्कुल, टाइमली होता तो लेट फी का फिर उसमें मेंशन ही नहीं होता ना, लेट फी वाली बात ही नहीं आती। तो सर जी, लेट पेमेंट चार्जेस अगर आपका लग रहा है तो आप अपनी गलती की वजह से लगवा रहे हैं। बैंक ने आपको कार्ड नहीं, ऐसा गलती कुछ नहीं है, वो तो अभी आपका मानना है गलती है। भाई बैंक ने ऐसा थोड़ी बोला कि आपकी गलती होगी, अगर आप हमारी लेट फी लगाएंगे तो आपकी गलती की वजह से हम लगाएंगे लेट फी। मेरी बात सुनिए, टाइमली पेमेंट कीजिए, नहीं लगेगा चार्जेस। देखो गलती तो है ना, मुझे लग रहा है आपके है ना टीएल की गलती है, आपके टीएल की गलती है कि मेरा केस आपको दे दिया। क्यों दिया है सर? क्यों, क्या गलती है? अगर हाँ यही गलती है। अगर आपको अगर है ना, आप है ना, अगर ये केस नहीं लेते ना तो मैं सच कह रहा हूँ आपका टारगेट पूरा हो जाता। अरे सर जी, टारगेट का छोड़िए, आप पेमेंट करा दीजिए अपने कार्ड का। मेरा टारगेट पेमेंट तो अभी देखो मैं सीधा 4 महीने बाद ही कराऊंगा, जब मेरा दोस्त महेश पटेल दुबई से आएगा ना, आप मुझे ये बताइए, फिर वो पैसा लाएगा बहुत सारा। 88 रुपए का आपका मिनिमम अमाउंट है, ये अमाउंट आपसे पेमेंट नहीं हो रहा, आप मेरे टारगेट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल करूंगा ना, क्योंकि आपकी गलती है ना, ये आपकी गलती हो गई कि मेरा केस ले लिया और आपके टीएल ने दे दिया आपको। तो पेमेंट करा दीजिए ना। पेमेंट नहीं करेंगे तो किसी के पास आपकी कॉल नहीं जाएगी। अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो कॉल भले ही करो ना, कॉल करो लेकिन गलती मत करो। क्या, क्यों कॉल आ रहा है आपको, मुझे ये बताइए। पेमेंट नहीं कर रहा है इसी वजह से आ रहा है ना। अगर आपने हाँ लेकिन कॉल आना चाहिए ना, कॉल आना ही चाहिए, गलती नहीं आनी चाहिए। पेमेंट का बताइए मुझे। चलो ठीक है, अभी पेमेंट का तो अभी ऐसा करता हूँ मैं 1 साल बाद में ही करूँगा, ठीक है? 1 साल बाद पे करेंगे? हाँ ओके, तो फिर चार्जेस पे करते रहिए सर जी बैठ के। चार्जेस भी सब साथ